जब भगवान से मिलने की आस में सुदामा जी महाराज चले जा रहे हैं, तब तो प्यारे कहा जाता है सुदामा जी महाराज के जाने के तत्पश्चात ही भगवान समझ गए मित्र पैदल पैदल कब तक आएगा। भगवान ने रात्रि के समय में जैसे ही सुदामा जी महाराज सोए, सो भगवान ने उठा करके द्वारकापुरी में स्थापित कर दिया। सुदामा ने देखा है ये कौन सी पुरी है महाराज? सबने कहा ये द्वारकापुरी है। सुदामा जी महाराज पहुंचने वाले थे, पहुंचने लगे सुदामा। सुदामा जी महाराज जाने लगे। तो सुदामा जी महाराज वो थे, गरीबी के समय में भी सुदामा ने कभी भी भगवान को नहीं भूला। उसका नाम था सुदामा। गरीबी साहब बड़ी बुरी होती है। गरीबी होगी तो कोई तुम्हें पूछेगा नहीं। हम लोग जब गरीबी के दिन में रहते थे कोई हमें पूछने वाला नहीं था। मंच से नीचे उतार दिए जाते थे। किसी की शादी में जाते थे तो रिश्तेदार हंसी उड़ाते थे। साहब दुनिया में सब अच्छा है, बस जिंदगी में कभी गरीबी ना मिलवे। गरीबी संसार में सबसे बुरी, लेकिन गरीबी मिलवे। गरीबी मिली तब तो हम यहां आए। अब सोने की चम्मच मिल जाती हम काहे को आते हैं? हम भी अपने घर पे बैठे बैठे एसी में मजा मारते। हम लोगों का नियम था कोई भी घर परिवार में हम लोगों को बुलाता नहीं था। रिश्तेदारी में निमंत्रण नहीं मिलते थे। आज जब इतना बढ़ गया तो चिढ़ने वाले इतने बैठे कि बिल्कुल डंका लगाए बैठे। लेकिन भगवान ने ऐसी कृपा की, जो कहते थे हमारे बच्चों के पास मत बैठो, जो कहते थे मेरे बच्चों के सामने मत आओ, आज उनके बच्चे बर्बाद बैठे हुए हैं और बालाजी सरकार की कृपा से हम आबाद बैठे हुए हैं। जीवन में सब कुछ मिल जाए लेकिन गरीबी ना मिले। गरीबी के समय में कोई किसी को पूछने वाला नहीं होता है। हमने भी एक बहुत अच्छी पहल को प्रारंभ किया। 11 बेटियों का विवाह अभी इस साल किया और 2026 में 21 बेटियों का विवाह कर रहे हैं। सम्मेलन से नहीं, पिता बेटियों का विवाह का संबंध हो रहा है। और इसलिए नहीं हमें कोई टीआरपी मिल जाए ना, इसलिए क्योंकि उन बेटियों को ये ना लगे कि मैं गरीब थी इसलिए मेरा विवाह नहीं हो पाया। बुरा मत मानना। जीवन में जब गरीबी के क्षण होते ना तो लोग अपने बच्चों को भगा देते। गरीबों के बच्चों के सामने खड़ा नहीं करते। हटो यहां से, हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। ध्यान रखना, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला लड़का बर्बाद हो जाएगा, लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा। बेलर का बिटिया कम नहीं पड़ा। ध्यान करियो, बेलर का बिटिया कम नहीं पड़ा। जिनके मताई बापू ने पल्सर मोटरसाइकिल दी, हवा पे बैठे होंगे, कम नहीं पड़ा। हमने बचपन में देखा, अरे बढ़िया चश्मा मस्मा लगाए और चले जा रहे साहब। देखो पटाखा भी फूट गया। उनने लगाया चश्मा और पहना जींस का पैंट। हा जींस को पतो नहीं है कितने पैरे, अगाई पछाई को कोई पतो नहीं। गाड़ी पे बैठे भाई साहब और गाड़ी बढ़िया स्टार्ट करी हो, यूं झुमाते हुए, ऐसे नहीं, चले जा रहे हैं। अच्छा, जो साइकिलन से जा रहे हैं उन्हें और चढ़ा रहे हैं।
यूं जिए मरेंगे यार की दुनिया। तनक देर में गज्जा को गोबर टकरानो, मोटरसाइकिल को हतो टार मुन्ना। मोटरसाइकिल जैसे ही गोबर न गई सो फिसले सो दो ही चोंद फट गई। लाल होके पहुंच गए। मास्टर ने पूछी ये क्या? कुछ नहीं, ज्यादा फेस वॉश लगा लिया था इसलिए लाल हो गए। बगल में मोड़ा मोड़ी बैठे थे, बोले जी 11 पारी। बालक किसका पड़ेगा? बालक उसका पड़ेगा जिन माता पिता। अच्छा, सबसे ज्यादा बच्चे को बिगाड़ने वाली कौन है? माँ। माँ ही बिगाड़ती है। हाँ, क्लियर है। माँ के लाड़ प्यार में उसका बालक बर्बाद होता है, ध्यान करना। आजकल की तो माताएं इलू इलू में भी उसका साथ दे देती हैं। हो करो, कोनो बात नहीं है, हो जाए। हाँ, सच्ची बात है। हमारे समय में हमारी माता राम, विश्वास करना, हम लोगों को बचपन से लेकर के आज तक हमारी माताजी ने हमें रामायण का पाठ सिखाया, भागवत की कथा सिखाई। 24 घंटे बस यही बात कही, बेटा अगर कुछ देना चाहते हो तो नाम दे दो, भगवान की कथा दे दो, दूसरी चीज चाहिए ही नहीं तुमसे।